हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल लिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं तुम सबके लिए लेके आया हूँ टोक्यो रेवेंजर्स की चैप्टर 241 की पूरी एक्सप्लेनेशन। हाँ दोस्तों, फाइनली 241 रिलीज हो चुका है। 240 का लास्ट पेज में हमें इतने बड़े सस्पेंस में छोड़ा गया था कि हम सब TR फैंस टोक्यो रेवेंजर के चैप्टर 241 का ही वेट कर रहे थे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के एक छोटे से रिकैप के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर 240 में हमने देखा था कि ताकेमीची थाउजेंड विंटर्स में संजू को रिक्रूट करने के लिए उसके पास जाता है, पर वो उसके पास जाकर देखता है कि संजू पूरी तरह से उदास है क्योंकि उसकी गैंग ब्राह्मण डिसबैंड हो चुकी है और वो इस बात को बहुत ही करीब से जान चुकी है कि वो माइकी के आसपास भी नहीं है और वो ना ही सबसे ताकतवर बन सकती है। फाइनली उसने ये भी रिवील किया कि माइकी के अंदर डार्क इम्पल्सेस के आने का कारण और सांजू के बुरे रास्ते पे जाने का कारण वो खुद है। तो आज के चैप्टर में हम यही सब देखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर के पहले ही पेज की शुरुआत संजू की आवाज़ से होती है, जहाँ पे संजू ताकेमीची को बताती है कि माइकी और हारुचियो वो दोनों बदल गए। और उसके बाद दोस्तों हम पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे माइकी एक प्लेन को उड़ा रहा होता है और वो काफ़ी खुश होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ताकेओमी के सर के ऊपर से अपना प्लेन लेकर कूदता है और ताकेओमी कहता है, हे ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है माइकी, ऐसा मत करो। और उसके बाद माइकी लैंड करता है और अपने प्लेन को हाथ में लेकर कहता है, हे ये कितना ज़्यादा कूल है, क्यों है ना, ये कौन करोड़ का प्लास्टिक मॉडल, ये मेरा फेवरेट है। और उसके बाद दोस्तों ताकेओमी एक बहुत ही सस्ता सा चेहरा बना के कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम बच्चे भी। और उसके बाद दोस्तों पीछे से बाजी और सांजू आते हैं और बाजी कहता है, हे रुको, हमें भी उससे खेलने दो। और उसके बाद माइकी कहता है, हाँ तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें इस मॉडल पर एक उंगली भी रखने दूंगा। उसके बाद दोस्तों ताकेओमी कहता है, ये बच्चे भी ना सच में कितने ज़्यादा इरिटेटिंग है। तो दोस्तों संजू कहती है, यार ये प्लास्टिक मॉडल कितना कूल है, मुझे भी ऐसा ही एक चाहिए मेरे लिए। और उसके बाद दोस्तों ताकेओमी कहता है, हे संजू ये कोई लड़कियों वाली चीज़ नहीं है। और उसके बाद वो हारुचियो को बुलाता है और कहता है, हे हारुचियो मैं घर पे नहीं आ पाता हूँ, तुम्हें पता है ना, तो तुम्हें अपनी बहन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और उसे सही बातें सिखानी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हारुचियो माफ़ी मांगता है और हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे ताकेमीची कहता है, क्या सांजू ऐसा इंसान हुआ करता था। उसके बाद संजू कहती है, हाँ असल में हमारी कोई माँ नहीं है और हमारे पिता ने ही हमें थोड़ा बड़ा किया था और उसके बाद उन्होंने हमें हमारे ग्रैंड माँ के घर पर छोड़ दिया था और इसी वजह से ताकेओमी ही हमारे पिता की तरह था और मेरी गलतियों की वजह से हमेशा ताकेओमी हारुचियो के ऊपर चिल्लाता था, जबकि हारुचियो हमेशा मेरे साथ अच्छी तरह से रहता था। लेकिन उस दिन वो सब बदल गया। जब मैं उसके पास गई तो वो एक कोने में बैठकर रो रहा था और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अब और बात नहीं करना चाहता हूँ संजू, तुम्हारी वजह से मैं हमेशा डांट खाता हूँ। क्या तुम इन चीज़ों को समझती हो? क्यों, आखिर मैं ही क्यों? और उसके बाद दोस्तों संजू हारुचियो से माफ़ी मांगती है। हारुचियो कहता है, काश मैं भी माइकी और बाजी की तरह होता, काश मैं भी अपने भाई से दोबारा पलट कर बात कर पाता। और उसके अगले पेज में दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी, हारुचियो, बाजी, शिनिचिरो, ताकेओमी कोई भी घर पर नहीं होता है सिवाय संजू के और संजू इन सबको ढूंढ ही रही होती है। तभी वो अचानक से माइकी के उस प्लास्टिक मॉडल तक पहुंच जाती है और क्योंकि वो बच्ची थी और उसे वो मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और वो उसे अपने हाथों में लेकर खेलने लगती है। और उसके बाद वो अचानक से ही उसके हाथों से गिर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जैसे ही वो प्लास्टिक मॉडल गिरता है उसके 2 से 3 टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद कुछ ही मिनटों में माइकी वहाँ पर पहुँच जाता है और माइकी की आंखों में एक अलग ही गुस्सा होता है और वो संजू की तरफ मुड़ता है और कहता है, आखिर किसने किया है ये संजू, क्या तुमने उसे देखा? और उसके बाद दोस्तों संजू इतनी ज़्यादा डरी और सहमी होती है कि वो अपना नाम अपने ज़बान से नहीं निकाल पाती है और उसके बाद वो कह देती है, वो असल में हारुचियो ने इसे तोड़ा है, मैंने नहीं। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट वाली संजू ताकेमीची से कहती है,
मुझे नहीं पता कि उस दिन मैंने वो झूठ क्यों कह दिया मायकी से। शायद इसी वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा वो छोटा सा झूठ इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देगा। फिर अगले पेज में दोस्तों हम देखते हैं कि बाजी मायकी के पूरे बदन को पकड़ कर रखा होता है और कहता है, रुक जाओ मायकी, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? और उसके बाद दोस्तों ये आवाज़ें संजू को भी सुनाई देती हैं और वो जल्द से जल्द भागते हुए अपने आंगन में जाती है। और वहाँ पे हमें दिखता है कि हारुचियो, उसका पूरा का पूरा मुंह फट चुका होता है और उसने अपना हाथ अपने मुंह पर लगा रखा होता है। लेकिन वो इतना दर्द में होता है कि वो अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, दर्द से कर्राह रहा होता है। और संजू ये देखकर इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसकी रूह से एक आवाज़ भी नहीं बाहर आती है। के बाद वो ताकेमीची से कहती है कि उस दिन मैंने देखा कि मेरे भाई का पूरा मुंह फट चुका था, बाजी ज़मीन पर पड़ा था और मायकी उसके आगे किसी बेरहम शैतान की तरह अपने हाथों पे और बदन पर खून लगाए खड़ा था। और उसके बाद दोस्तों मायकी हारुचियो से कहता है, हारुचियो मुस्कुराओ, मेरे आगे मुस्कुराओ हारुचियो। और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे संजू ताकेमीची से कहती है, मैं इस बात पे पूरी तरह से श्योर हूँ ताकेमीची कि उस दिन 3 डेटीज की लड़ाई के समय वो मायकी जो हम सबके सामने था, जिसने टेरानो की जान ली, उस दिन भी वो वही मायकी था जिसने हारुचियो का मुंह फाड़ा था। मैं इस चीज़ पे पूरी तरह से श्योर हूँ कि मायकी उस दिन भी इम्पल्सिस में था। और उसके बाद दोस्तों संजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि उस दिन के बाद वो सब बदल गए ताकेमीची। और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से मायकी को देखते हैं जो हारुचियो को हंसने के लिए कहता है और हारुचियो दर्द से कर्राते हुए भी हंसने की पूरी कोशिश करता है डर के मारे। और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और उसके बाद दोस्तों संजू जो कि प्रेजेंट में होती है, उससे अपने आंसू नहीं संभाले जा रहे होते हैं और वो कहती है कि वो सब बदल गए और ये सारी गलती मेरी है। इसी वजह से मुझे कुछ करना था उनके लिए, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और उसके बाद दोस्तों आकाशी को संजू के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है और संजू अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती है, पर अब ये काफ़ी देर हो चुकी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं एक फेलियर हूँ और मैं खुद से ही हार चुकी हूँ। के बाद दोस्तों ताकेमीची संजू के सामने जाता है और कहता है, तुम अभी तक हार ही नहीं हो संजू, क्योंकि। और तभी संजू अपने सर को उठाती है और कहती है कि क्या। और उसके बाद ताकेमीची एक बहुत ही बड़ी सांस भरता है और कहता है कि मैं भी एक फेलियर हूँ, तुम्हें पता है संजू, पर हम इस फेलियर को कामयाबी में बदल सकते हैं एक साथ मिलकर। तो मेरे साथ आओ, क्योंकि एक साथ मिलकर हम कांटो मांजी गैंग को भी बदल सकते हैं। और ये बात सुन के दोस्तों संजू काफ़ी मोटिवेट हो जाती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। साथ दोस्तों आज का चैप्टर 241 यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है तुम सबको चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा। और जैसा कि हमें लास्ट पेज में देख ही रहा है कि अगले एपिसोड में 1000 विंटर्स की एक काफ़ी बड़ी मीटिंग होने वाली है और ऑब्वियसली इस मीटिंग में हमें मित्सुया की बनाई हुई 1000 विंटर्स की नई ड्रेस देखने मिलेगी, नया लोगो देखने मिलेगा और शायद टीम का नया नाम भी हमें देखने मिले। तो तब तक के लिए बने रहो और कल मैं इस चैप्टर के ऊपर अपने रिव्यूज़ दूंगा, क्योंकि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार काफ़ी इस चैप्टर से। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों, तो उस चीज़ के लिए इंतज़ार करना और बस कल देख लेना रिव्यू वीडियो कि मैं क्यों इस चैप्टर से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। तक के लिए वेट करो और बाय बाय, सायोनारा। और वीडियो किसी भी एंगल से तुम्हें थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, पर ऐसा मुक्का मारना कि वो लाल से ग्रे हो जाए, ठीक है? चलो।